हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो देखो यार, सिंपल सी बात है, स्नैप एग्जाम में ना 99% लाना ये डूएबल है, मैनेजेबल है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि बच्चे ये अचीव नहीं कर पाते हैं। नॉट बिकॉज पेपर डिफिकल्ट आता है या फिर हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे होता है वो होता है कि आप अपने 60 मिनट्स को मैनेज कैसे करते हो। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है पिछले 5 साल से, मतलब पिछले 6 साल से ये हेल्प करी है बच्चों को। एंड जितने भी मेरे टॉपर्स हैं 99.99, 99.98, 99.90, ये सब बच्चों ने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। हाँ, थोड़ा बहुत वो ट्विस्ट करते हैं अपने कंफर्ट जोन को लेके, बट इस स्ट्रैटेजी से आपका स्कोर बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसका जो नाम है वो है 30-20-10। इसको ध्यान से सुनना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आप इसको मॉक स्ट्रैटेजी बोलो, डी स्ट्रैटेजी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये बहुत सही तरीका है आपके टाइम मैनेजमेंट का। सो स्नैप का जो पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है। मैं इसको 3 जगह पे ब्रेक करता हूँ, एक है 30 मिनट्स, एक है 20 मिनट्स, एक है 10 मिनट्स। अब स्नैप में ना अगर आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी आपने नई चीज़ सुनी होगी, बट ये पकड़ लो, अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया आपके क्वेश्चंस आराम से मैनेज हो जाएंगे। सो स्नैप में जो पहला 30 मिनट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक जो टॉपर होता है ना और एक जो बच्चा होता है जो 95-97 पे अटक जाता है, वो इसलिए अटक जाता है बिकॉज ऑफ दीज 30 मिनट्स। अगर आपने अपने पहले 30 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ट्रस्ट मी, आप 99 के बहुत करीब हो। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। इस 30 मिनट को मैं तोड़ूंगा 2 पार्ट में, एक 10 मिनट वाला पार्ट, एक 20 मिनट वाला पार्ट फॉर एन एवरेज गाय। एक अच्छा बच्चा जो टॉपर है, जिसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आपके लिए बनता है 5 और आपके लिए बनता है 25। बिकॉज इंग्लिश जो टारगेट है अपना वो ये होगा कि इंग्लिश हम 5 से लेकर 10 मिनट में निकालने वाले हैं। मेक कम व्हाट, आपका पहला सेक्शन जो आप उठाओगे वो इंग्लिश ही होने वाला है। आप इंग्लिश को एंड में ना कीजिएगा, आप इंग्लिश को पहले करेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं वो यही चीज़ें करते हैं। याद रखना, इंग्लिश आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट आता है, बट स्नैप में एक्चुअली इंग्लिश बहुत डुबेबल होता है। सो कुछ बच्चे 5 मिनट में करते हैं। मेरे जो टॉपर्स जिनके बारे में मैं बात करता हूँ वो उन्होंने वीडियो भी करी है, वो 4-4.5 मिनट में 15 क्वेश्चन करते हैं, 15 के 15 सही आते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वोकैबलरी यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत परेशान कर रहा है। बेटा, वोकैबलरी के 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। आराम से वर्ड पार मेडिजी करेगा तो वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएंगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, जो भी शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चंक होता है आपका वर्बल एबिलिटी और ग्रामर का। वर्बल एबिलिटी में यू गेट पैरा जंबल, ऑप्शंस आते हैं यार, मतलब लेस देन 60 सेकंड्स तुम उड़ा सकते हो, इतना सिंपल होता है। ऑप्शन देख के तुमको पता चलेगा आंसर क्या है। सो यू गेट पैरा जंबल, यू गेट पैरा समरी, यू गेट पैरा कंप्लीशन, यू गेट ऑड वन आउट, राइट। ये सिंपल चीज़ें होती है। इसके बाद ग्रामर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है एंड ग्रामर टिपिकल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आता है, टेंसेज आता है, टेंसेज में भी पास्ट पार्टिसिपल के रूल्स आते हैं, हैव बीन, वुड हैव बीन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ही प्लेज क्रिकेट, एस का रूल यहाँ पे आ गया, केतन्स कार, एपोस्ट्रोफी आ गया, स्टूडेंट्स समथिंग समथिंग, प्लूरल वाला फॉर्मेट। तो यार इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये 7th स्टैंडर्ड का ग्रामर आता है। इसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन टैग आ जाएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो, यही चीज़ें आती है। C2C की मॉक्स अगर आपने लगाई है, आई कैन गारंटी यू ये 40 मॉक के बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिखने नहीं वाला है, ये मेरी अश्योरिटी है आपको। और जो हैंडआउट हमने रखे हैं आपके डैशबोर्ड पे, वर्कशीट बोलो, हैंडआउट बोलो, मटेरियल बोलो, उसके बाहर आपको नहीं दिखेगा। सो भले आप इंग्लिश में कच्चे हो, अगर आप मेरी हैंडआउट्स, मेरा कंटेंट भी अच्छे से करते हो ना, 10-12 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटअप बनने वाले हैं। सो टारगेट यहाँ पे ये होगा कि 15 में से 15 क्वेश्चन हम लगाने ही वाले हैं। इसमें आगे पीछे देखना नहीं है, तुक्का तो तुक्का पर लगाने हैं। एंड माइंड यू, आपके 8 से लेकर 10 क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं जो कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। बस टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तुम 15-20 मिनट लगाओगे तो गेम खत्म है, पर आपको बताना है खुद को कि मैं 5 या 8 मिनट में इसको निकालूंगा। अब जब आप ये करते हो, देखो आपको फ़ायदा क्या होता है। मान लो अगर आपने इसको 5 मिनट में निकाल दिया, या मान लो आपने इसको 10 मिनट में निकाल दिया, आपके पास 55 मिनट बचे हैं रेस्ट ऑफ द 45 क्वेश्चंस करने के लिए। या फिर आपने 10 मिनट लिया तो आपके पास 50 मिनट बचे हैं टू डू द रेस्ट ऑफ द 45 क्वेश्चंस। नाउ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्नैप एग्जाम में, बिकॉज इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख के पता कर सकते हो कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं एंड में वेट करूंगा, सोचूंगा फिर मुझे आएगा, ये कभी नहीं होने वाला। तो ऑन द स्पॉट मार करके आगे चलना है। फिर आपके बचे
20 मिनट, तो 10 मिनट आपने यहाँ पे इंग्लिश को दिए, बचे 20 मिनट। अब गलती ना क्या नहीं करनी है वो पहले समझ लो। सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्नैप एग्जाम में सेक्शन बाय सेक्शन जाते हैं, जो अपने को नहीं करना है। बिकॉज कैट में हमने यही करा, एंड कैट में हमें वो लिबर्टी नहीं है, कैट में सेक्शंस ही आते हैं। तो मैं देखता हूँ बच्चे इंग्लिश करते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग में रुक जाते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग होने के बाद फिर वो क्वांट्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे ही मोटा मोटी आपका गेम थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो स्नैप एग्जाम जो है ना, वो गूगली क्वेश्चन डालता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड इस गूगली में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। मान लो अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग उठा लिया और लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, आप एक आध क्वेश्चन पे स्टक हो गए, विच इज इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शनल वाला चीज, तो बेटा आप अटक गए। तो आपका फोकस क्या बना, क्वेश्चन बना? नहीं, आपका फोकस बना सेक्शन। क्या ये सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, 25 है यार, 18-20 लगा लेता हूं, फिर क्वांट की तरफ चलता हूं। ये मेंटेलिटी आपको रखनी नहीं है, ये थॉट प्रोसेस आपको रखना ही नहीं है। एंड कोई भी टॉपर ये नहीं करता है। इसमें करना क्या है, आपको पकड़ने हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जो आपका स्कोर ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले 30 मिनट मैंने कहा बहुत क्रूशियल है गाइस, तो 30 मिनट में लो हैंगिंग फ्रूट्स, इजी पीजी क्वेश्चंस। इजी पीजी मतलब यार आप कितना भी स्नैप के बारे में बोल दो, मैं आपको कहूंगा चलो ये 45 क्वेश्चन जो है ना, 45 एलआर और क्वांट्स को पकड़ के, आई कैन बेट यू ऑन दिस, आउट ऑफ दिस 45 क्वेश्चन यू विल गेट आराम से 20 क्वेश्चन जो आपके सिटर निकलने वाले हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, ये निकलते ही निकलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ कोडिंग डिकोडिंग, कुछ नंबर सीरीज, कुछ डायरेक्शन, कुछ ब्लड रिलेशन, कुछ पजल्स, ये स्ट्रेट अप हो जाते हैं। मतलब देखा और आपको आंसर पता है, आप मार्क करोगे। बहुत सारे बच्चे हमारे कहते कि सर हमारी मॉक से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे, हैंडआउट में जो क्वेश्चंस आए थे सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन आए थे, तो हमें फॉर्मूला पता था, हमें अप्रोच पता था, हमें फंडा पता था, बस उसको अप्लाई किया और अपना आंसर निकल गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो 1 से कम मिनट में निकलने वाले हैं, या फिर 1 से लेकर 1.25 मिनट या फिर 1.5 मिनट में निकलने वाले हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास 25 क्वेश्चन है, तो मैंने पहले 25 में से 15 क्वेश्चन एलआर के निकाल दिए जो सिटर है। ओके, देन आई मूव टुवर्ड्स क्वांट्स। क्वांट्स में कितना भी डिफिकल्ट क्वांट आने दो, लास्ट ईयर का क्या स्नैप डिफिकल्ट बना बिकॉज क्वांट्स डिफिकल्ट था, उसमें भी अगर आप देखोगे 6 से लेकर 7 क्वेश्चन इजी आए थे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, आराम से इजी आए थे, विच इज 1/4 ऑफ द पेपर, दैट्स 25% ऑफ द पेपर। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब क्या कि पहले 30 मिनट में मैंने इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कर लिए, मेरे पास बचे थे 20 क्वेश्चन। ये 20 मिनट में मैंने मान लो 20 क्वेश्चन यहां पे लगा लिए। ओके, सो मोटा मोटी पहले 15 और बाद में जो आपने 20 क्वेश्चन करे, यहां पे आपके बन गए 35 क्वेश्चन। ये स्पीड आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा यहां पे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेगा, कोई बच्चा 30 मिनट में 35 कर लेगा, पर ये रन रेट आपको करना जरूरी है। इसमें आपको क्या नहीं करना है, इसमें आपको डेथ कॉर्नर अवॉइड करने हैं। क्वेश्चन जो ट्रिकी है, क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हैं कि तुमसे होंगे, टाइम्स पे डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, लॉगरिथम हो गया, पीएच वगैरह वगैरह, ऐसे जो गूगली वाले क्वेश्चन है, कितना भी तुमको टेम्पटेशन हो, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, छोड़ देना है। क्वेश्चन जो आपको लगता है कि भाई ये 2 मिनट से ज्यादा समय लेगा, मैं इन क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाऊंगा, यू हैव टू मूव हेड। आपको पेपर देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, राइट। एंड कोई भी ग्रेड या टेम्पटेशन यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है। इसके बाद आपके बचे हैं अगले 20 मिनट। अब ये 20 मिनट ना आपके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज इस 20 मिनट में आप 99 के बहुत ज्यादा तक करीब आ जाते हो। नाउ व्हाट आर दिस 20 मिनट्स? ये 20 मिनट्स में आपको पजल्स उठाने हैं, आपको डीआई उठाना है, आरसी आता नहीं है तो आपको कौन से थोड़े से हेवी क्वेश्चंस उठाने हैं। बिकॉज पहले 30 मिनट में आई बिलीव आपने कम से कम 30 क्वेश्चन तो लगा ही लिए होंगे, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अब आप देखो ये वाले ब्रैकेट में हमें वो क्वेश्चन उठाने हैं जो 2, 3, 4 मिनट लेंगे, right? There might be a question which is based out of input output. There might be a question which is based out of arithmetic. There might be a question which is based on let's say a puzzle. It can be a family tree. It can be a puzzle which is let's say तुम्हारा फ्लोर वाला पजल हो गया है ना. It can be any puzzle जो टाइम कंज्यूमिंग है, पर आपको पता है कि ये पजल मैं 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूं. तो आपको सेकेंड फेज में जो आप पहले 30 मिनट के बाद में जो 20 मिनट आएंगे, आपको यहां पे वो क्वेश्चन पकड़ने हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस, इस 20 मिनट में आपके अटेम्प्ट्स कम होने वाले हैं. क्यों? बिकॉज आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जो थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो यहां पे अगर आपने मान लो 10 से लेके 12 या मान लो अगर आपने यहां पे 8 से लेके 10 क्वेश्चन भी कर लिए,
तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ पे आपने टोटल 45 नंबर को टच कर लिया। तो पहले हमने 35 कर लिए और बाद में हमने 10 ऐड कर दिए, तो तकरीबन 30 + 20 50 मिनट में मैं आया 45 क्वेश्चंस के तकरीबन। अगर यहाँ पे आप 40 या 42 का नंबर भी अचीव करते हो, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं कि सर मैं पीछे रह गया वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट का जो 10 मिनट है इसको आपको तोड़ना है 5-5 में। 5 मिनट आप जेन्युइन अटेम्प्ट करोगे, 5 मिनट आप तुक्का लगाओगे। ये 5 मिनट में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको बेयर मिनिमम 90 से लेके 100% की एक्यूरेसी दे सकता है। इसमें क्वांट आएगा, इसमें डी आएगा, इसमें कोई भी पजल आएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस क्वेश्चन को एंड में रखने वाले हो कि नहीं रखने वाले हो। अब थोड़ा सा समझ लो, मान लो ऐसे क्वेश्चन है जिसको 3-4 मिनट लगने वाले हैं या 2-2.5 मिनट लगने वाले हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एक क्वेश्चन जिसको 2-2.5-3 मिनट लगेगा, खुदा ना खासा ऐसा हो नहीं, पर मान लो अगर आपने वही क्वेश्चन क्वांट का या लॉजिकल रीजनिंग का पहले 30 मिनट में अगर आपने उठा लिया और अगर आप वहां पे स्टक हो गए, इमेजिन करो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, आपका माइंड फ्रेम क्या होगा। आप टेंशन में आ जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप एंग्जाइटी में आ जाओगे कि यार बहुत समय लग रहा है, पेपर निकल नहीं रहा। बट जैसे मैंने कहा 30 मिनट में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखते हो जो मुझसे बनने वाले हैं, तो आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन भी लगा सकते हो आराम से। बट अगर एक आध क्वांट में या एलआर के पजल में अगर हम स्टक हो गए तो ये प्रॉब्लम होती है, जो एक्चुअली में एंड में लेना है। तो जब बच्चा एंड में जाता है उसको पता है कि भाई अभी 10 मिनट बचे हैं एंड के, मैंने आराम से 40 से लेके 45 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हैं और मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने इजी क्वेश्चन लगाए हैं। सो एंड में आपको 1 या 2 क्वेश्चन लगाने हैं, 5 मिनट बोलो, 6 मिनट बोलो, 7 मिनट बोलो, और एंड वाले 3-4 मिनट में आप तुक्का लगाओ। तुक्का लगाने का मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड है। मान लो कोई बच्चा है जिसने 24 तुक्के लगाए। अब 24 तुक्के बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने तो कोई लगाएगा नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, अगर आपके 40-45 क्वेश्चन अगर बन गए, ऊपर के आप 10-12 क्वेश्चन तुक्के मार सकते हो। बट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान ली किसी ने 24 क्वेश्चन तुक्के लगाए, उसमें से उसके 8 क्वेश्चन करेक्ट आए, विच इज़ 1/3 प्रोबेबिलिटी कि भाई 1/3 तो अपना सही आ जाएगा, बिकॉज थोड़े बहुत स्मार्ट गेसेस भी हम करने वाले हैं। नाउ 16 क्वेश्चन उसके गलत गए, उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या, देखो 8 क्वेश्चन करेक्ट आए, उसको 8 मार्क्स मिले बराबर, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क उसको मिला। 16 क्वेश्चन आए तो भाई उसके 4 क्वेश्चन चले गए नेगेटिव मार्किंग में, है ना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 8 कमाया 4 गवाया, 4 मार्क का फिर भी उसको सरप्लस मिला। ये उसका फायदा ही हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो ये कब होगा, ये पीस ऑफ माइंड कब आएगा, जब आपको पता है एंड में मैं बैठा हूं, मेरे पास 10 मिनट बाकी है और भाई मैंने 50 मिनट में 42-45 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर साल इतने क्वेश्चन आप लगा ही सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। बच्चे स्नैप में इसलिए पीछे आते हैं, इसलिए 90-95 में अटक जाते हैं, बिकॉज हमारी टाइम मैनेजमेंट गलत होती है। मैं हर साल देखता हूँ, हर स्लॉट में देखता हूँ, बच्चा बोलता है कितने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन मुझे ले डूबे, इसके ऊपर मेरे ना 10-12 मिनट चले गए, अगर मैं एंड में लेता तो शायद से मेरा फायदा होता। तो पहले 30 मिनट, राइट, 30 को तोड़ो 10 में 20 में, बाकी के 20 मिनट, वो 20 मिनट में आपको स्कोर ऑप्टिमाइज करना है और लास्ट के एंड में आपको तुक्का लगाना है, स्मार्ट गेस लगाना है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा परेशान नहीं करेगी यहाँ पे। सो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज करनी है फॉर स्नैप एग्जामिनेशन। अब ये वाली स्ट्रैटेजी आप मॉक में भी लगा सकते हो। अगर आपके पास समय कम है, 1 घंटे की मॉक होती है, अगर आप उसको लगाते हो, आप इसी एंगल में लगाओगे, आप यही स्ट्रैटेजी यूज करोगे। मान लो मन नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं है, पर बैठ के मॉक लगाना है, आप पैसिव मॉक लगाओ, आप उसको अटेम्प्ट मत करो, अब बस बैठो और सोचो कि पहले 30 मिनट में मैं कौन से क्वेश्चन करूंगा, बाकी की 20 मिनट में मैं कौन से क्वेश्चन करूंगा और एंड के 10 मिनट में मैं कौन से क्वेश्चन करूंगा। पता है यहाँ पे क्या मस्त चीज़ हो रही है, द बेस्ट थिंग हियर इज, मैंने अपने पेपर को एक काइंड ऑफ लगाम लगाया, या मैंने अपने आप को खुद को रेस्ट्रिक्ट किया कि पहले 30 मिनट में किसी भी हालत में 25-30 क्वेश्चन करने हैं। अब समझ लो, तो यार 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप 95 के ऊपर जा सकते हो अगर आपने पहले 30 मिनट में अच्छे से खेल लिया तो। बिकॉज पहले 30 मिनट में अगर आपने पूरा पेपर देख लिया और क्वेश्चन आप उड़ाते गए टक 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 टक, आपका रन रेट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वाले जो 20 मिनट है उसमें आप वही क्वेश्चन लगाओगे जिसमें 2-2.5-3 मिनट लगेंगे, एंड तक आप सॉर्टेड हो कि भाई पहले 50 मिनट में जो 40-45 ईजी क्वेश्चन थे वो कर लिए, वो आ गए, ऊपर के जो 10-15 क्वेश्चन जहाँ पे स्नैप डिफिकल्ट हो जाता है
मोस्टली वो क्वांट में और एलआर में उसका मैक्सिमम चंक आता है। सो 15 क्वेश्चन भी अगर आप डिफिकल्ट पकड़ते हो, मैं कहूँगा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश में गूगली आते हैं, बाकी 10-12 जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरे तुम्हारे क्वांट और लॉजिक दोनों को मिला के 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से गूगली टाइप आते हैं। सो अगर आपने यहाँ पे संभाल लिया अपने पेपर को, तो एंड के 15 मिनट में आपको ये बस ये 10-12 क्वेश्चन निकालने हैं। तो आप तुक्का मार के निकालो या फिर आप 10-12 में से 3-4 कर लो और बाकी तुक्के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने जितने भी इजी क्वेश्चन थे सब कर लिए। इजी क्वेश्चन में एक्यूरेसी 90-95% आराम से मेंटेन होती है। सो ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पे अगर आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो 70-60 परसेंटाइल वाला बच्चा भी एनी गिवन डे 85-90 परसेंटाइल क्रॉस कर सकता है। दैट इज माई एश्योरेंस टू यू, बिकॉज मैंने हर साल देखा है बच्चा पहले स्लॉट में जाता है, ये गलती करता है, सेकंड थर्ड स्लॉट तक वो इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करता है एंड 60 से फिर 90-92-95 पे चले जाता है। तो गाइस ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर काम करना। ऑल्सो मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतनी ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट होती जाएगी। तो डी पे जाके आप फोड़ोगे। तो सेडुसी मेंटर्स के मॉक्स आप लगा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स इन द इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चे हर जगह के मॉक्स दे के आते हैं हमारे पास। कोई 200 में मॉक दे रहा है, कोई 500 में मॉक दे रहा है, कोई 300 में मॉक्स दे रहा है, पर जितने भी 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइलर है वो कहते हैं कि सर अल्टीमेटली सेडुसी के मॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस बार नंबर बड़ा है, इस बार 40 मॉक आपको मिल रहे हैं, उसमें 30 एट पार विद स्नैप, लास्ट के 10 मॉक्स थोड़े मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल है। तो आप ये मॉक्स जरूर लगाइएगा। हमारे डिफरेंट पैकेजेस है मॉक्स के, ये जरूर पैकेजेस बाय कीजिएगा एंड मॉक्स कीजिएगा। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आई कैन गारंटी यू इन मॉक्स के बाहर स्नैप एग्जाम नहीं आएगा। अगर 3 दिन स्नैप हो रहा है, हर दिन में 2 स्लॉट है, 6 स्लॉट भी अगर आप करते हो, आई एश्योर यू कि 6 स्लॉट इसके बाहर नहीं आने वाले। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। बिकॉज these are actually prepared by the snap toppers, प्रिपेयर बाय स्नैप टॉपर्स। क्वेश्चन बनाए टॉपर्स ने हैं, इसको इवन इन्विजिलेट टॉपर्स ने करा है, इसको सॉल्व भी टॉपर्स ने करा है। सो बहुत बढ़िया से कंटेंट बनाया हमने। तो भाई ये रहा आपका 30-20-10 का स्ट्रैटेजी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 तारीख को इसको अप्लाई कीजिएगा। 6 तारीख को जैसे पहला स्लॉट होगा मैं लाइव आ जाऊंगा, सेकंड स्लॉट के बाद भी मैं लाइव आऊंगा, आपको बताऊंगा पेपर कैसा था। एंड रात में 11 बजे वापस लाइव होगा, जहां पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे एंड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।